नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, साइनोनिम्स फॉर डिफेंस एग्जाम। डिफेंस के एग्जामों के लिए साइनोनिम का ये एक सीरीज है, सेट है, जिसमें पहला पार्ट है उसका, जिसमें टोटल 10 वर्ड्स हैं, जिसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वर्ड्स हमारे। देखिए, जो हमारा सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज पैट्रोनेज। ठीक, पैट्रोनेज जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संरक्षण। क्या होता है, इसका अर्थ होता है संरक्षण। ठीक, इस लिखूंगा नहीं, ऐसे ही सुन लीजिए क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक, तो इसका हमें इसमें साइनो चूज करना है। साइनो यानी कि हिंदी में बोले तो पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो देखिए, जो डोनेशन है, डोनेशन का अर्थ होता है दान। तो इसका यहाँ पे लिख दे, इसका संरक्षण लिख देता हूँ, संरक्षण। ठीक, देखिए, डोनेशन का अर्थ होता है दान, जानते होंगे आप। सपोर्ट का अर्थ होता है समर्थन या सहारा। क्या होता है, समर्थन या सहारा। बेनिफिशियरी का अर्थ होता है लाभार्थी। और डीलिंग्स का अर्थ होता है आचरण या लेन देन। तो देखिए, डोनेशन तो किसी एंगल से लग नहीं रहा है कि होगा। ठीक, बात की जाए बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी भी किसी एंगल से नहीं लग रहा है, डीलिंग्स भी नहीं लग रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है इससे मिलता जुलता लग रहा है। ठीक, तो इसलिए हमारा आंसर चूंकि देखिए यहाँ पे इन तीनों में से कोई एकदम बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक, तो पैट्रोनेज का हमारा साइनो क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा ओफेंड। ओफेंड का अर्थ होता है नाराज। ठीक, ओफेंड का अर्थ क्या होता है, नाराज होता है, नाराज। ठीक, अब बाकी का देख लेते हैं। एंग्री मतलब क्या होता है, नाराज होता है, आप जानते हैं। हेट मतलब क्या होता है, नफरत या गुस्सा करना। रिस्पेक्ट मतलब आदर होता है। और डिस्करेज मतलब हतोत्साहित होता है। क्या होता है, हतोत्साहित। तो डिस्करेज भी यहाँ पे नहीं होगा, रिस्पेक्ट आदर तो होगा नहीं, हेट तो होगा नहीं, यानी तो यहाँ पे एंग्री क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, एंग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है जर्मिनेट। तो देखिए, जर्मिनेट का अर्थ होता है अंकुरित होना। इसका अर्थ क्या होता है, अंकुरित होना। अंकुरित, अंकुरित होना इसका अर्थ होता है। तो देखिए, ब्रीड, ब्रीड का अर्थ होता है पैदा करना या उत्पादन करना। ठीक, स्प्राउट, स्प्राउट का अर्थ होता है अंकुरित होना। और प्रोड्यूस का अर्थ होता है उत्पन्न करना। और टर्मिनेट का अर्थ होता है खत्म करना या नौकरी से निकाल देना। तो देखिए, यहाँ पे टर्मिनेट तो होगा नहीं, क्योंकि अंकुरित करना से टर्मिनेट का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि टर्मिनेट का अर्थ क्या होता है, खत्म करना या नौकरी से निकाल देना। बात की जाए प्रोड्यूस की, तो प्रोड्यूस अंकुरित होना और प्रोड्यूस करना दोनों में अंतर है। अंकुरित जैसे कोई मान लीजिए बीज अंकुरित हो रहा है तो वो अंकुरन कहलाएगा। प्रोड्यूस जो है वो किसी चीज़ के उत्पादन के लिए यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो इसको भी चल रख सकते हैं, देख सकते हैं क्या ये हो सकता है। स्प्रोट, स्प्रोट का अर्थ होता है अंकुरित होना। तो जब स्प्रोट का अर्थ होता है अंकुरित होना, तो बाकी हम ये उत्पाद क्या बोलते हैं, पैदा करना, उत्पादन करना के तरफ हम क्यों जाएंगे, जब इसका सेम एकदम हमको मिल जा रहा है अंकुरित करना। तो हमारा क्या हो जाएगा, जर्मिनेट का साइनो क्या हो जाएगा, स्प्रोट। दोनों का अर्थ क्या होता है, अंकुरित करना या सॉरी, अंकुरित करना नहीं होगा, अंकुरित होना होगा। ठीक, क्योंकि अंकुरित जबरदस्ती थोड़ा कर दिया जाएगा, अंकुरित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा वर्ड। चौथा वर्ड है हमारा डायलेमा। ठीक, डायलेमा का अर्थ क्या होता है, तो डायलेमा का अर्थ होता है दुविधा। क्या होता है, दुविधा होता है डायलेमा का अर्थ। अगर बात की जाए इसके जो ऑप्शन दिए हैं, तो कन्फ्यूजन का अर्थ क्या होता है, दुविधा होता है। डार्कनेस का क्या होता है, अंधेरा होता है। फ्रीडम का आज़ादी होता है। और ट्रैप में क्या होता है, फंसाना होता है। तो ठीक, तो कन्फ्यूजन तो दुविधा आराम से हो जाएगा। और नीचे से देखते हैं, ट्रैप, ट्रैप मतलब तो फंसाना। दुविधा और फंसाना में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, तो ये होगा नहीं। ठीक, और ट्रैप मतलब यहाँ पे फंसाना, जैसे कि देखिए, वो फंसाने वाला जो क्या बोलते हैं, कोई किसी वस्तु को जाल में फंसाना होगा। ठीक, किसको इम्प्रेस करके फंसाने वाला बातें यहाँ पे नहीं की जा रही। ठीक है, लोग इम्प्रेस के सेंस में भी कहता है कि फंसा लेना। ठीक, तो वहाँ फंसाने के लिए वहाँ पे अगर किसी मान लीजिए कोई कोई लड़का किसी लड़की को फंसा रहा है या कोई लड़की किसी लड़का को, तो वहाँ पर हम इम्प्रेस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रैप वाला वो चीज़ फंसाने वाला नहीं होता, ट्रैप वाला किसी को जाल में फंसा लेने वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रैप तो होगा नहीं। फ्रीडम की बात की तो आज़ादी और दुविधा में कोई संबंध नहीं है। डार्कनेस यानी कि अंधेरा और दुविधा में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन। डायलेमा का हमारा साइनो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पांचवा देखते हैं हम। पांचवा है एकोलेड। ठीक, तो एकोलेड का अर्थ क्या होता है, एकोलेड का अर्थ होता है सम्मान। क्या होता है, सम्मान। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम जो ऑप्शन दिए हैं। तो बालकनी मतलब आप जानते होंगे, बालकनी मतलब बरामदा होता है। फ्रूट मतलब फल होता है। ऑनर मतलब भी
सम्मान होता है, और आउटर गारमेंट मतलब होता है बाहरी परिधान या बाहरी कुछ कपड़ा के सेंस में आप ले सकते हैं। तो बालकनी तो बरामदा होगा नहीं, फ्रूट फॉल होगा नहीं, आउटर गारमेंट भी होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा मिल जा रहा है कि ऑनर का क्या होगा, एकोलेड होगा। दोनों का अर्थ क्या होता है, सम्मान। ठीक, चलिए नेक्स्ट छठा देखते हैं वर्ड। छठा वर्ड है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का अर्थ ही होता है चमकीला। क्या होता है इसका अर्थ, चमकीला होता है। ठीक, अब इसका देखिए, डार्क की बात की तो डार्क तो अंधेरा हो जाएगा, तो इसके बिल्कुल निगेटिव है, तो साइन हो नहीं सकता। अगर है प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का अर्थ होता है गुस्सा भड़काने वाला। कोई गुस्सा भड़काने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोवोकिंग बोलते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब ही होता है चमकीला, तो ये हो सकता है। और चौथा है क्रेजी। तो क्रेजी मतलब तो पागल होता है, तो ये तीन नहीं होंगे। ये क्या होगा, चौथा। चौथा यानी कि रेस्प्लेंडेंट और ल्यूमिनस दोनों क्या है, साइनो है। दोनों का अर्थ क्या होता है, चमकीला होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सातवां, इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का अर्थ होता है तुरंत या जल्दी। इंस्टेंटली का अर्थ क्या होता है, तुरंत या जल्दी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसे सूट कर रहा है। रिपीटेडली मतलब होता है बार बार। रिपीट का अर्थ होता है मतलब दोहराना, तो रिपीटेडली मतलब बार बार हो जाएगा। इमीडिएटली मतलब भी होता है तुरंत। और स्लोली मतलब तो धीरे धीरे हो जाएगा। और एक्वार्डली मतलब हो जाएगा अटपटे ढंग से। तो ये अटपटे ढंग से नहीं हो सकता, स्लोली भी नहीं हो सकता, रिपीटेडली भी नहीं हो सकता। तो चूंकि इंस्टेंटली और इमीडिएटली दोनों का अर्थ एकदम मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाए, सॉरी हाँ बी हो जाएगा, इमीडिएटली। ठीक, तो इंस्टेंटली का साइन क्या होगा, इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आठवां, आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा। आर्म्स मतलब क्या होता है, भिक्षा होता है। ठीक, और चलिए अब ब्लेसिंग्स देखते हैं। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी रुकेंगे। ठीक, दूसरा है चैरिटी। चैरिटी मतलब क्या होता है, दान होता है। तीसरा है वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है धन। और वर्शिप मतलब होता है पूजा। तो इसमें देखिए इलिमिनेट किया जाए सबसे पहले। देखिए आर्म्स मतलब भिक्षा होता है। ठीक, तो यहाँ पे वर्शिप तो किसी हालत में नहीं होगा। वर्शिप जो है किसी हालत में नहीं होगा, पूजा करना। वेल्थ, धन और भिक्षा भी ये नहीं हो सकता। ठीक, अब रह गया देखिए आशीर्वाद और दान। तो आशीर्वाद और दान में भी अगर बात की जाए कि भिक्षा के सबसे जो नज़दीक कौन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, चैरिटी ही होगा। क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा सेंस में अंतर है। और एक बात तो आपको समझाना चाहूँगा कि कभी भी जो साइनो होता है वो एक दूसरे का एग्जैक्ट साइनो नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट साइनो क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए अगर कोई भी वर्ड दूसरे वर्ड का एग्जैक्ट साइनो होता, तो फिर वो दूसरे वर्ड की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जो दूसरा वर्ड होता है उसका उस वर्ड और उस वर्ड में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत यूज़ क्या करें या फिर कुछ कहें, मतलब उसका प्रयोग में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब डिफरेंस है तभी दो चीज़ें अलग अलग हैं। अगर डिफरेंस नहीं होता तो वे दो अलग चीज़ें नहीं होती। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ठीक है, हम लोग पर्यायवाची शब्द या साइनो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी भी जगह पर कहीं भी, जैसे देखिए आपको हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश मान लीजिए आपको नहीं समझ, हिंदी में समझिए। जैसे हिंदी में लिखते हैं आप जल, पानी और नीर, तो क्या आप जहां मन चाहे तहां इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। जहां जल का प्रयोग करना वहां नीर का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पानी का प्रयोग करना वहां नीर का प्रयोग कर सकते हैं, जहां जल का प्रयोग करना वहां पे नीर, सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सबका एक अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज है। ठीक, तो इसीलिए कोई भी जो देखिए पर्यायवाची है मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट आप कह दें कि हम उस जल की जगह पर हर जगह पानी लगा देंगे, नीर की जगह पर हर जगह पानी लगा देंगे, तो ये सही नहीं है। ठीक, वैसे जैसे मान लीजिए आप मकान का पर्यायवाची शब्द कितना देखे होंगे, आलय देखे होंगे। ठीक, क्या बोलते हैं, कहीं कहीं तो महल झोपड़ी भी दे देता है। ठीक, तो क्या महल और झोपड़ी एक जगह यूज कर दीजिएगा, आप नहीं ना कर सकते। ठीक, निवास होता है। तो देखिए इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी वही बात हो रहा है कि आर्म्स मतलब भिक्षा होता है, और इन सब में अगर देखा जाए तो चैरिटी जो है इन सबके नज़दीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैवर्स। अगला क्या है, ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का अर्थ होता है पार करना। इसका अर्थ क्या होता है, पार करना। अब देखते हैं इसके नज़दीक कौन सा है। देखिए मिंगल, मिंगल का अर्थ है मिलना जुलना। फ्रस्ट्रेट का अर्थ होता है निराश करना, और क्रॉस का अर्थ पार करना होता है, और रेजिस्टेंस रेसिस्ट का अर्थ होता है प्रतिरोध करना। तो ये तो सिंपल मिल जा रहा है कि हमारा क्रॉस का ट्रैवर्स का साइन हो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आखिरी प्रश्न आज का। प्रश्न नहीं कहेंगे, आखिरी वर्ड, एटेन एटेन्यूएट। क्या, एटेन्यूएट। एटेन्यूएट मतलब क्या होता है, तो कम करना। क्या होता है,
एटेन्यूएट मतलब कम करना। अब देखते हैं इसमें कौन हो सकता है कम करना। मेक थिन, मेक थिन का भी अर्थ क्या होता है, कम करना ही होता है। फोर्स मतलब तो बल होता है। डिवाइड मतलब बांटना होता है। और फ्लिम्सी मतलब होता है सूक्ष्म। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा मेक थिन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की सेशन में इस जो साइनो नेम का पहला सेट रहा है, इसमें टोटल 10 वर्ड्स जोड़े गए हैं। उम्मीद है 10 जो उम्मीद है मैं आपको बताता हूँ, ये 10 जो दिए गए हैं और जितने भी सेट में आपको दिए जाएंगे आपके डिफेंस, मैं नहीं बोलता कि आपको बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कराएगा, लेकिन जो डिफेंस के एग्जाम होंगे जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, क्लर्क हो गया, नेवी हो गया, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए। ठीक, तो इस चैनल पर जितने भी भोकैब के वीडियो हो या फिर कोई स्पेशल रूल बताया गया हो, उन सबको जरूर देखें। आपके लिए बहुत ही वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्द आपसे दूसरा इसका सेट लेकर, तब तक के लिए बाय।